कभी कभी ना, इतिहास सिर्फ एक दिन में सिमट कर रह जाता है। तो चलिए, आज हम एक ऐसे ही दिन की कहानी देखते हैं। 25 अप्रैल 2026। ये ट्रंप प्रशासन के वो 24 घंटे थे जब एक के बाद एक संकटों ने दरवाजे पर दस्तक दी। ये सिर्फ कुछ घटनाओं की लिस्ट नहीं है, ये कहानी है कि जब सब कुछ दांव पर लगा हो तो असल में होता क्या है। तो सवाल यही उठता है कि भाई, जब हर तरफ से चुनौतियां आ रही हों तो किसी भी लीडरशिप की असली परीक्षा कैसे होती है। चलिए इस दिन की घटनाओं को एक एक करके खोलते हैं और इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। शुरुआत करते हैं दिन की सबसे नाटकीय, सबसे चौंकाने वाली घटना से। मौका था व्हाइट हाउस के सालाना प्रेस डिनर का, एक ऐसी जगह जहां आमतौर पर पत्रकार और राजनेता हल्के फुल्के माहौल में मिलते हैं। लेकिन उस रात माहौल बिल्कुल अलग था। सोचिए, वॉशिंगटन हिल्टन का वो बड़ा सा बॉलरूम, जश्न का माहौल, और तभी गोलियों की आवाज गूंजती है। एक पल में जो जगह हंसी मजाक और बातों से गूंज रही थी, वहां सिर्फ और सिर्फ दहशत फैल गई। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला। जैसे ही गोलियों की आवाज आई, सुरक्षाकर्मी फौरन हरकत में आए और राष्ट्रपति और उनके परिवार को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। जो पत्रकार कुछ देर पहले खबरें बना रहे थे, वे अब खुद अपनी जान बचाने के लिए मेजों के नीचे छिपे हुए थे। कुछ ही देर में FBI ने बताया कि एक संदिग्ध को पकड़ लिया गया है और जाहिर है, कार्यक्रम को वहीं रद्द कर दिया गया। उस शाम व्हाइट हाउस के प्रेस ब्रीफिंग में राष्ट्रपति ट्रंप ने इस घटना पर अपना बयान दिया। उन्होंने हमलावर को एक लोन वुल्फ यानी कि अकेला हमलावर बताया और साथ ही होटल की सुरक्षा पर भी सवाल उठा दिए। अब देखिए, जब देश के अंदर ये सब चल रहा था, ठीक उसी वक्त दुनिया के दूसरे कोने में एक और बड़ा संकट सर उठा रहा था। चलिए देखते हैं कि विदेश नीति के मोर्चे पर क्या कुछ हो रहा था। ईरान के साथ तनाव कम करने की एक बहुत बड़ी कूटनीतिक कोशिश कह सकते हैं कि नाकाम हो गई। अमेरिकी दूत पाकिस्तान जाने ही वाले थे ताकि ईरान के साथ शांति वार्ता को किसी तरह फिर से शुरू किया जा सके। लेकिन ठीक उससे पहले ईरान के राजनयिक बातचीत छोड़कर चले गए और इसके जवाब में व्हाइट हाउस ने ये पूरी यात्रा ही रद्द कर दी। इससे कूटनीतिक संकट और गहरा गया। तो इस पर प्रशासन का रुख क्या था? फॉक्स न्यूज को दिए एक बयान में राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ साफ कहा, वे जब चाहें हमें फोन कर सकते हैं। इस बयान से यह पता चलता है कि प्रशासन अब बातचीत के लिए एक सख्त रवैया अपना रहा था। चलिए अब वापस देश के अंदर की खबरों पर आते हैं, जहां उसी दिन कुछ बहुत ही अहम और विवादास्पद नीतियां भी शक्ल ले रही थीं। ये कहानी आप्रवासन नीति के उस मानवीय पहलू को दिखाती है जो अक्सर आंकड़ों में खो जाता है। मिस्र के एक परिवार को पहले तो रिहा कर दिया गया, लेकिन कुछ ही दिनों के अंदर उन्हें फिर से हिरासत में ले लिया गया और देश से बाहर निकालने की तैयारी शुरू हो गई। उनके वकील का कहना था कि ये सब एक अदालती आदेश का उल्लंघन करके किया जा रहा था। मतलब एक बहुत ही उलझी हुई और दर्दनाक कहानी। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक चीज समझना जरूरी है। PFAS दूषित स्थल, ये आखिर होता क्या है? दरअसल ये वो जगह होती हैं जो कुछ खास तरह के केमिकल से प्रदूषित होती हैं। इन केमिकल्स को फॉरएवर केमिकल्स भी कहते हैं क्योंकि ये आसानी से खत्म नहीं होते और स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक माने जाते हैं। और ये जानना इसलिए जरूरी था क्योंकि इसी से जुड़ी है उस दिन की एक और बड़ी खबर। सरकार की आइस एजेंसी बच्चों और परिवारों के लिए एक नया हिरासत केंद्र बनाने का प्लान कर रही थी। और कहाँ? देश की सबसे ज्यादा PFAS दूसरी जगहों में से एक पर। जाहिर है, इस योजना ने स्वास्थ्य और मानवाधिकारों को लेकर एक बड़ी बहस छेड़ दी। तो एक तरफ बाहरी संकट थे और दूसरी तरफ प्रशासन के अंदर भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। अब देखते हैं कि अंदरूनी तौर पर क्या खिचड़ी पक रही थी। श्रम विभाग में भी काफी उथल-पुथल मची हुई थी। सेक्रेटरी लॉरी शावेज डेरेमर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। विभाग के अधिकारियों का कहना था कि उनके जाने के बाद भी एजेंसी में लगातार उथल-पुथल का माहौल है, जो ये इशारा कर रहा था कि समस्याएं काफी गहरी हैं। और उन्होंने अपने इस्तीफे की जो वजह बताई, वो भी काफी दिलचस्प थी। उन्होंने इसके लिए डीप स्टेट को जिम्मेदार ठहराया। ये एक ऐसा शब्द है जिसका इस्तेमाल अक्सर सरकार के अंदर के उन अधिकारियों के लिए किया जाता है जो चुनी हुई सरकार की नीतियों का कथित तौर पर विरोध करते हैं। पर दिन अभी खत्म नहीं हुआ था। 25 अप्रैल की सुर्खियों में कुछ और भी ऐसी खबरें थीं जो उस दिन के अजीब और तनाव भरे माहौल की पूरी तस्वीर दिखाती हैं। मतलब एक तरफ तो UFO और लापता वैज्ञानिकों से जुड़ी एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी इंटरनेट से निकलकर व्हाइट हाउस तक पहुंच गई थी, और वहीं दूसरी तरफ अगले अटॉर्नी जनरल कौन बनेंगे, इस दौड़ में शामिल एक उम्मीदवार की कहानी भी चर्चा में थी।
ये दिखाता है कि उस एक दिन में कितनी अलग अलग तरह की खबरें एक साथ चल रही थीं। तो एक दिन और दर्जनों संकट, देश में, विदेश में, राजनीति में, और यहां तक कि कुछ अजीबोगरीब भी। ये सब देखकर एक ही सवाल मन में उठता है, क्या यही आज की राजनीति का न्यू नॉर्मल है? एक ऐसा दौर जहां संकट कभी खत्म ही नहीं होते, बल्कि एक के ऊपर एक लगातार आते रहते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना तो बनता है।